बृहदारण्यक उपनिषद की 26वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले तीसरे अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य और अन्य ब्राह्मणों का एक प्रसंग आया था। अब आगे यहां जनक और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद चल रहा है, लेकिन यह भिन्न प्रसंग का है। वो यज्ञ वाला जुड़ा हुआ नहीं है, सभा में नहीं बैठे, ये दोनों ही बैठे हैं केवल, और इनकी आपस में चर्चा चल रही है। राजा जनक बैठे हुए थे और वहां पर याज्ञवल्क्य भ्रमण करते हुए पहुंचे। उस प्रसंग से प्रारंभ करते हैं। प्रथम कंडिका चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम। ओम जनको वैदेह आसान चक्रे। विदेह जो जनक थे वो बैठे हुए थे, जहां भी बैठे हैं आराम से सिंहासन पर। अतः याज्ञवल्क्य आवव्राज, तो वहां याज्ञवल्क्य घूमते घूमते पहुंच गए। तम होवाच याज्ञवल्क्य किम अर्थचारी किमर्थम आचारी। किमर्थम आचारी, हे याज्ञवल्क्य किस लिए घूम रहे हो, किस लिए आए हो, यहां घूमते हुए घूम रहे हो और घूमते घूमते यहां किस लिए आए हो। तो दो ही प्रयोजन उनको दिखाई दिए। याज्ञवल्क्य से संबंधित दो हो सकते हैं। तो कहा पशुन इच्छन, क्या पशुओं की इच्छा करते हुए आए हो। पिछली बार की जो घटना थी यज्ञ वाली, कहा भाई मैं ब्रह्मिष्ठों को तो नमन करता हूं, हमारे को तो गाय चाहिए, इसलिए मैंने इनको हकवा लिया। मेरे को तो गाय चाहिए, मैं तो पशु का इच्छुक हूं, मेरे को सबसे बड़ा जाता हूं ये सिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं कोई इच्छा नहीं रखता, हमारे को तो गाय चाहिए। तो बोले क्या पशुओं की इच्छा करते हुए, एक बात। और दूसरा कहा अणुवंतम इति, अथवा अणुओं के सिद्धांत को, सबसे सूक्ष्म जो है उसके सिद्धांत को, उससे संबंधित बात की चर्चा करने के लिए आए, उसके बारे में। अंत का मतलब सिद्धांत होता है, जैसे हम सिद्धांत बोलते हैं, उसका रहस्य, छोटी बात, उसको जानने की इच्छा से या चर्चा करने की इच्छा से आए हो, पशुओं की इच्छा से या सूक्ष्म चर्चा करने के लिए। तो याज्ञवल्क्य बोले उभयम एवं सम्राट इति होवाच, हे सम्राट दोनों के लिए ही आया हूं मैं तो। अब वो चर्चा आगे चलती है। तो याज्ञवल्क्य पहले पूछते हैं, यत्ते कश्चित अब्रवीत अश्रृणवाम। हे राजन, तुम्हें पहले किसी ने जो कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं। आप बताओ पहले कि ये मैंने जान लिया है, तो फिर उस विषय में कुछ होगा तो बोलूंगा, या उसको छोड़ करके कुछ बोलूंगा। तो यत्ते किंचित अब्रवीत, तुम्हारे को किसी ने जो भी कुछ कहा है उसको सुनते हैं पहले। तो राजा जनक ने कहा अब्रवीन में जित्वा शैलिनिर, जित्वा नाम के कोई व्यक्ति थे और शिलिन के पुत्र थे शैलिन, उन्होंने मेरे को ये एक बात कही थी। क्या कहा था, बोले वाग्वई ब्रह्मा इति, जो वाक है, वाणी है, यही ब्रह्म है। प्रसंग ब्रह्म का है सारा, ये आगे ब्रह्म की चर्चा है। उसके बहाने और चीजों का भी वर्णन किया गया है, ब्रह्म शब्द बार बार आएगा। बोले वाग्वई ब्रह्म इति, वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। तो ठीक है। याज्ञवल्क्य कहते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तच्छैलिने अब्रवीत। बोले जिस प्रकार से कोई अच्छी माता वाला व्यक्ति हो, मातृमान, पितृमान अच्छे पिता वाला कोई व्यक्ति हो, और आचार्यवान अच्छे गुरु वाला कोई व्यक्ति हो, मातृमान पितृमान आचार्यवान, वो जैसे बोलता है वैसा उसने उत्तर दिया, यानी ठीक उत्तर दिया है। वो यद्यपि बड़े व्यक्ति थे, विद्वान रहे होंगे, उन्होंने कुछ बोला है, उत्तर दिया वाग्वई ब्रह्म इति, लेकिन बच्चा या कोई बड़ा भी हो गया है, वो कोई चीज बोल रहा है, उसके पीछे किसका आधार है, उससे उनके माता पिता और आचार्य का पता लगता है, गुरु का पता लगता है, ये किस परिवार से है, इनके माता पिता कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, का विद्यालय कैसा रहा होगा जहां इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वो संकेत जाता है ना। तो जैसे, और इसको इसमें ये इस बात छुपी हुई है कि अगर ये तीन अच्छे नहीं होंगे तो व्यक्ति अच्छा उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि स्वयं इतना नहीं कर पाता है व्यक्ति। परंपरा से अच्छे
ज्ञान शिष्ट आचार वगैरह जो सुशिक्षित होता है वो इस तरह का उत्तर देता है। तो सुशिक्षित है मतलब किसी ने शिक्षा दी है उसको। तो जैसे कोई श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ पिता और श्रेष्ठ आचार्य वाला व्यक्ति उत्तर देता है, वैसा इसने उत्तर दिया, यानी बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। सीधे भी कह सकते थे कि हाँ ठीक उत्तर दिया है। किसी का व्यवहार देख के कहें कि भाई तो बहुत ऊंचे कुल का लगता है, वैसे भी प्रशंसा कर सकते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है इत्यादि, आचरण अच्छा है, जो भी कुछ कहना है सीधे सीधे प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, अब वो जो जिससे संबंधित होता है वो उस तरह की बात के बोलेगा। किसी बहुत अच्छे इंजीनियर को देख करके कहें भाई किसी विशेष इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है, ऐसा जो कथन करते हैं, जो उस क्षेत्र वाले होते हैं उनको वही नजर जाएगी। वो कहेंगे भाई किसी अच्छे देश का है, उनको वो देश से संबंधित हो, वो किसी अच्छे राज्य का है, अच्छे परिवार का बच्चा है इत्यादि। तो बोले उसने ऐसा बोला, तात्पर्य है कि उसने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, ठीक बात कही। वाग्वई ब्रह्मा, वाणी ब्रह्म है। अब ब्रह्म शब्द हर जगह परमात्मा का वाचक नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म शब्द चूंकि परमात्मा का भी वाचक होता है, इसलिए जब ये कहा जाता है वाग्वई ब्रह्मा, तो बोले वाणी को ही ब्रह्म मान करके पूज रहे हैं, वो भी एक परमात्मा का रूप है। लेकिन ब्रह्म का मतलब है बड़ा, महत्वपूर्ण, तो उसकी श्रेष्ठता को बताना है कि वाणी बहुत बड़ी है, हमारे जीवन में वाणी की बहुत अधिक उपयोगिता है। आगे वाग्वई ब्रह्म इति, तो बोले वाग्वई ब्रह्म इति, ये उन्होंने कहा तो अवदतो ही किम स्यात्, क्या उन्होंने ये तुम्हारे को बताया? हाँ नहीं, अवदतो ही किम स्यात्, जो न बोल रहा है, नहीं बोलने वाला है, न बोलता हुआ व्यक्ति क्या हो सकता है? जो बोल नहीं पा रहा है वो क्या कितना कर पाएगा? और कोई कोई अपवाद हो जाते हैं जो बहुत ऊंचे चले जाते हैं न बोलते हुए भी, लेकिन सामान्य रूप से न बोलने वाला बाधित तो होता ही है। और जो वाणी के न होते हुए भी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प से, अगर उतनी ही मेहनत, लगन, संकल्प होती और वाणी भी होती तो वो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। तो वाणी का तो महत्व है ही। तो कहा अवध तो ही किम स्यात्, जो बोल नहीं सकता है वो क्या हो सकता है? बड़ा नहीं बन सकता। वो जो बोल नहीं सकता है उसको उसकी सीमाएं घट जाएंगी, उन्नति के अवसर कम रहेंगे। तो अवध तो ही किम स्यात् अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या उन्होंने जित्वा शैलिनी ने तुम्हारे को इसके वाग रूप जो ब्रह्म है उसके आयतन को, प्रतिष्ठा को बताया है? इसका क्या आयतन है, इसका विस्तार कितना है? आयतन यानी विस्तार, और प्रतिष्ठा उसका आधार क्या है, क्या इसके बारे में भी बताया? राजा जनक बोले न में अब्रवीत इति, ये तो उन्होंने नहीं बताया। इतना तो बताया वाग्वई ब्रह्म, ये वाणी ब्रह्म है, लेकिन इसका आयतन यानी इसका क्षेत्र कितना है, विस्तृत कितना है, इसका आधार क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, ये तो नहीं बताया उन्होंने। तो इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं एक पादवा एतत् सम्राडिति, बोले तुम्हारे को जो बताया है वो इसका एक अंश है, चौथाई भाग है। वाक ब्रह्म है ये एक बात हुई केवल, अब उसका जो आयतन है ये दूसरा भाग हो गया, उसकी प्रतिष्ठा है ये तीसरा भाग हो गया, और उसकी उपासना ये चौथा भाग हो गया। 4 चरण होते हैं जैसे श्लोक में होते हैं, एक एक पाद होता है, वो 4 मिलाकर के एक होता है। तो ये चतुर्थांश को बताया, बाकी 3 चीजें तो रह गई। उसका आयतन यदि नहीं पता है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं पता है और उसकी उपासना नहीं पता है, तो वाग्वई ब्रह्म इतने मात्र से क्या होगा? ये तो एक भाग बताया। तो एक पाद एतत् सम्राडिति। राजा बोला सवैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, ये याज्ञवल्क्य वो हमारे लिए बताओ, हम सबके लिए बताओ। नहा तो बहुवचन का प्रयोग है वैसे तो, या तो कहो मेरे लिए बताओ, नहा हमारे लिए बताओ। वो राजा बड़े लोग होते हैं वो बहुवचन में बोलते हैं अपने को, हम लगा करके बहुवचन में बोलते हैं, आदर पूर्वक स्वयं स्वयं को आदर देते हैं, इतना स्वाभिमान होता है उनको।
अपनी अवहेलना नहीं करते हैं। नात्मानम अवसाद है, ये तो अपने को छोटा नहीं समझे, बड़ा समझते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा वो प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा है कि मैं राजा हूं, प्रजा है, मैं जानूंगा, औरों को बताऊंगा, हम सब के लिए। मैं अपने को प्रतिनिधि के रूप में बोलता है एक ही है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में। हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, बोलने वाला तो एक ही है। हम क्यों? क्योंकि अभी वो अकेला नहीं बोल रहा है, वहां शिष्टता ही नहीं होगी। आप कोई मैं शब्द से बोले तो हम ही बोलेंगे, पूरे समूह का प्रतिनिधि के रूप में, वो जो अनेक है, समूह है, उस देश तो राजा बोल सकता है, प्रतिनिधि होता है वो जनता का। तो हमारे को सनो सवई नो ब्रूही थी याज्वल के बताइए हमारे को। याज्वल के उत्तर देते हैं, वागे व आयतनम। ये वाग्वई जो ब्रह्म है, वाणी रूप ब्रह्म है, इसका आयतन फैलाव क्या है? वाग्वई आयतनम, ये वाणी ही इसका आयतन है, फैलाव है, विस्तार है। आकाश है प्रतिष्ठा, और आकाश इसके आधार है। और उपासना तो प्रज्ञा इति एनत उपासिता, इसको प्रज्ञा के रूप में उपासना करो। ये वाणी क्या है? प्रज्ञा किसे कहते हैं? बुद्धि को, ज्ञान को, प्रकृष्ट ज्ञान को। बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा जैसे बोला जाता है, विशेष ज्ञान। बोले इस वाणी को प्रज्ञा के रूप में उपासना करो, वाणी को वाणी के रूप में नहीं। अब वैसे तो वाणी क्या है? ध्वनि है, शब्दों का मेल है, वाक्यों का मेल है। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, ये शब्द है, वाणी है, बस उच्चरित हो रहे हैं, शब्द कान से सुने जा रहे हैं, बस इतना ही कोई देख सकता है। लेकिन क्या इस वाणी को प्रज्ञा के रूप में उपासना करो, क्योंकि इस वाणी से हम बहुत सीखते हैं, सिखाते हैं, हमारा आधार है ज्ञान का। तब वो उसको वाणी, मात्र वाणी वाणी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, वो वाणी उसको ज्ञान के रूप में दिखाई दे रही है। वो ज्ञान का कारण है, आधार बनती है, निमित्त बनती है, इसलिए वो उसको प्रज्ञा के रूप में देख रहा है। तो बोले इसको प्रज्ञा किस तरह से उपासना करो, ये प्रज्ञा है। तो जनक ने फिर आगे पूछा, का प्रज्ञता यज्ञबल के? हे यज्ञबल के, प्रज्ञता क्या है? अब देखिए उस समय संबोधन सीधा किया जाता था, नाम लेके सीधा संबोधन करना, यज्ञबल के। आगे कोई श्री नहीं लगाया, पीछे कोई जी तो हिंदी में चलता है, खैर हाँ जो भी है, वो सम्मान नाम से, वैसे ही आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं, सीधे नाम से भी बोला जाता है। का प्रज्ञता याज्ञबल के? तो बोले वागेव सम्राट हिति होवाच, बोले वाणी ही प्रज्ञता है। वाणी की प्रज्ञा के रूप में उपासना करे। बोले प्रज्ञता क्या है? बोले वाणी ही प्रज्ञता है, उसको इतना महत्व दे दिया। वागेव सम्राट हिति होवाच, क्यों वाणी ही में ही प्रज्ञता है, क्यों वाणी को प्रज्ञा के रूप में उपासना करें? उसका उत्तर देने, वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञाए थे। वाणी के द्वारा ही हम अपने बंधुओं को, इष्ट मित्रों को जान पाते हैं, वो भी हमें जान पाते हैं, हम भी उनको जान पाते हैं। वाणी से ही तो बताते हैं कि ये आपके पिता हैं, ये माता है, ये भाई है, ये चाचा है, ये ताऊ है, उसके बिना कैसे जान पाते हैं? तो बंधुओं का ज्ञान, जो हमारे निकट होते हैं, जिनसे हमारे हित जुड़े हुए होते हैं, जिनके बीच में हम मिलके अपना जीवन चला रहे होते हैं, उसका वाणी से ही पता लगता है। और आगे कहा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगी रस, चारों वेदों का नाम ले लिया। इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणी अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि, ये जो जितनी और भी चीजें गिनाई गई, इतिहास, पुराण, विद्या, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, व्याख्यान का भी व्याख्यान पीछे पीछे उसी जैसा, इष्टम जो भी कुछ हमें इष्ट है वे, यज्ञादि, हुतम जो हमने आहुति दी है वह है, आशितम जो हमें खिलाया गया है, पाईतम जो हमें पिलाया गया है, अयम च लोक है, यह लोक, परश्च लोक और दूसरा लोक, ये सारी बातें पीछे भी इसी शैली में आई थी, यही नाम लगभग सारे के सारे थे। सर्वाणी च भूतानी वाचैव सम्राट प्रज्ञाएं, तो ये सारी चीजें वाणी के द्वारा ही तो जानी जाती हैं, जनाई जाती हैं।
सारी चीजें गिन ली, सारी विद्याएं, शास्त्र आ गए, वस्तुएं आ गई, लोक परलोक, सब कुछ वाणी के द्वारा ही तो जनाया जाता है, नहीं तो क्या है। कितना सीमित हो जाता है, बिना वाणी के कितना ज्ञान सीमित हो जाएगा। हम एक दूसरे में अपने बोध का संक्रांति नहीं कर सकते, दे ही नहीं सकते, और दिए बिना बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जितना ज्ञान है वो किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना, हम एक दूसरे को बोलते हैं, बताते हैं, तो आसानी से हम बहुत शीघ्रता से सीख लेते हैं। आजकल जो इंटरनेट है या और तीव्र गति के माध्यम है, उनसे कहते हैं आजकल ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है। ज्ञान तो वैसे भी बहुत जगह है, लेकिन अगर ये साधन नहीं होते तो नहीं होता, पहुंचता ही नहीं। पुस्तकों से पहुंचता है तो भी वाणी के, भाषा के माध्यम से पहुंचता है, इंटरनेट से जल्दी हो जाता है, दूरदर्शन से जल्दी हो जाता है इत्यादि। तो दूसरे हमें बताते हैं तभी तो ये सारा ज्ञान होता है, नहीं तो हम अपने तक सीमित रहें तो कितना जानेंगे। और हमारे आसपास के लोग भी यदि भाषा का प्रयोग नहीं करें तो कितना सा जानेंगे हम। ज्ञान की कितनी स्थिति रहेगी, आज जितनी है उसकी 1% भी नहीं रहे। तो वाणी ही प्रज्ञा है, इसी से ही सब कुछ जाना जाता है। आगे कहा वाग वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये सम्राट, ये वाणी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति, वाक्य पदीय में भर्तृहरि लिखते हैं। व्याकरण की, शब्द शास्त्र की महत्ता, शब्द ब्रह्मणि निष्णात, और व्याकरण में और इसमें तो शब्द को भी ब्रह्म के रूप में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म, वाग्वई ब्रह्म इति, बड़ा है, इसकी तात्पर्य है, उसकी महत्ता बहुत अधिक है। उसका यह मतलब नहीं होता कि जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्म है वो ये वाक ही है। कई लोग अपनी दिशा को वहां मोड़ लेते हैं, अपनी बुद्धि को उधर लगा देते हैं। इस संसार की रचना कैसे हुई है? वाक के द्वारा हुई है। वाणी ब्रह्म है, ये शास्त्र में लिखा है, वो वचन उठा लिया। वाणी क्या है? कंपन है, वाणी कंपन है ना, तरंगे हैं। तरंगों से ये अणुओं की रचना हुई और ये सृष्टि बनी है, सारी पृथ्वी चंद्र आदि कैसे बने? तरंगों से। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि ये वस्तु जो अंतिम सूक्ष्म हो जाती है, बोले ये तरंग रूप में है या कण रूप में है, ये पता नहीं लगता है। कभी वो तरंग रूप में आ जाती है, कभी अणु रूप में आ जाती है। देखो वो भी बोलते हैं, वेव्स जो होती हैं, तरंगे, उसको सबको ऐसा जोड़ के और ऐसा बन जाता है कि ये जो सारा उत्पन्न हुआ है किससे हुआ? वाणी से हुआ। वाणी तरंग है, तरंग रूप है। उसी ने संसार की रचना की है, उसी से ये सारा संसार रचा है, इसलिए उसको ब्रह्म कह देते हैं, सृष्टि का रचयिता कह देते हैं। अब इस तरह भी सोच चला जाता है। लेकिन यहां जिस वाणी की बात की जा रही है वो इस तरह से नहीं, वाणी की महत्ता बताई जा रही है। शब्द ब्रह्म मतलब वो बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इतना ही अर्थ है। उसको परम ब्रह्म कह दिया। और जो अब उसकी प्रशंसा बता रहे हैं कि क्या होता है उसको, जो इसको जान लेता है, तो बोले नैनम वाग जहती, उसको वाणी नहीं छोड़ती है। जिसने वाणी की उपासना की है उसको वाणी कैसे छोड़ेगी, उसके साथ रहेगी। भाषा का अभ्यास किया है जिसने, तो नैनम वाग जहाती सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षंती, और सारे प्राणी उसकी रक्षा करते, जिसने वाणी की उपासना की है, जो वाणी को जानता है। देवो भूतवा देवान अप्येति, वो देवताओं को प्राप्त कर लेता है। कैसे? देव बन करके, देव होकर के देवों को प्राप्त करता है। देवताओं को प्राप्त करना है, श्रेष्ठों को हमें प्राप्त करना है। ये कैसे प्राप्त करता है देव श्रेष्ठों को? स्वयं श्रेष्ठ होकर के उन श्रेष्ठों को प्राप्त कर लेता है। एक होता है कि हम सामान्य हैं और हमने श्रेष्ठों को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने हमारे पे कृपा कर दी है। एक ये होता है कि हमने स्वयं ने अपने स्तर को इतना ऊंचा बना लिया है, योग्य बना लिया है कि उस श्रेष्ठ लोगों के साथ उठने बैठने में हम समर्थ हो रहे हैं, उनको भी हिचक नहीं है, वो हमारे को अपने साथ में रखते हैं और हमने उन श्रेष्ठों को पा लिया। अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे नृत्यकार हैं, अच्छे विद्वान हैं, किसी भी क्षेत्र के अच्छे वैज्ञानिक हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, विद्वानों से हमारे को मिलने का भी नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ने अपने को इतना योग्य बना लिया, ऐसी संस्थान में पहुंच गया है जहां वो बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं। तो कैसे उसने उनको प्राप्त किया? स्वयं देव बन के, स्वयं वैज्ञानिक बन के उन वैज्ञानिकों को प्राप्त कर लिया। देवो भूतवा देवान अप्येति, ये जो वाणी को ब्रह्म करके उपासना करता है, वाणी की उपासना करता है, वो श्रेष्ठ बन के श्रेष्ठों को प्राप्त कर लेता है।
यह एवं विद्वान एतद उपासते, जो इस प्रकार जानने वाला इसकी उपासना करता है, वाणी की उपासना करता है। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी वैज्ञानिक अपने ढंग से जो विश्लेषण करते हैं, वाणी तो अद्भुत है। मानव जीवन में वाणी का बहुत अधिक महत्व है, और भी चीजों का है, कुछ का, वाणी का भी बहुत अधिक महत्व है। और मनुष्यों में भी जो तरतम भाव रहता है, कोई अधिक प्रगति करता है, कोई अधिक पद पे चला जाता है, अधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें उन्होंने एक संबंध देखा। जो भाषाविद होते हैं वो अपने ढंग से देखेंगे, बोले जो जितना ऊपर चला जाता है उसका शब्द संग्रह अधिक होता है, उसका भाषा पे अधिकार अधिक होता है। अधिकांश ये देखा जाएगा। एक व्यक्ति जहां भी है, जिस स्तर पर जी रहा है, वो चाहे कोई काम कर रहा है, दुकान पे है या पढ़ा रहा है, जो भी कुछ है, उसके पास जितने शब्द हैं, जितने शब्दों को वो प्रयोग कर पाता है, जितने शब्दों का अर्थ समझ सकता है, अर्थ समझना एक अलग बात है और बोल सकना भी अलग बात है। बहुत सारे शब्दों को हम सुन सकते हैं, अर्थ भी समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में सारे प्रयोग नहीं किए जाते हमारे द्वारा। तो सुनकर के समझना, उसका हमारा एक शब्द संग्रह अलग होता है कि हम कितने शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, और कितने शब्दों को हम बोल सकते हैं, ये एक अलग सामर्थ्य होती है। शब्दों को हम खूब अच्छा समझते हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते हैं, उनको याद ही नहीं आते, हमारे प्रयोग में ही नहीं है। वो बोलने वाला जो शब्द संग्रह है हमारा, वो अलग रहता है, वो कम रहता है। तो जो व्यक्ति जहां भी है, यदि उसका समझने का शब्द संग्रह और बोलने का शब्द संग्रह, बोलना लिखना कुछ भी दोनों उसमें आ जाएंगे, उसका जैसे जैसे बढ़ता है वो अपने क्षेत्र में उतना उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। चाहे मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई और कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अधिकारी हो या शिक्षा में हो, कहीं भी हो, शब्द का ज्ञान जिसका, भाषा का ज्ञान जिसका जितना अधिक है, वो अपने क्षेत्र में ऊंचा चला जाएगा। उसकी पकड़ अधिक होती है, लोग उसको करेंगे। इसमें इन्होंने कहा ना, सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षन्ति, सब लोग उसकी रक्षा करने लग जाते हैं अपने आप, क्योंकि वो सबका हित करता है। अब कवि लोगों के बीच में अलग से कैसे हो जाता है? ये शब्दों के माध्यम से ही तो होता है। भावनाएं तो बहुतों में हो सकती हैं, उनसे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं, चाहे कवि के रूप, कविता के रूप में, चाहे और किसी कहानी आदि के रूप में, उपन्यास के रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं, उनका स्थान एकदम ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में ये लागू होता है। तो जो वाणी की उपासना करता है, अधिक उपयोग करता है, कर सकता है, वो ऊंचा चला जाएगा। उपदेश देने वालों में भी ऐसा ही है। शब्द का, वाक्य का बहुत अधिक महत्व रहता है। विषय का भी अपना महत्व रहता है, वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में शब्द का भी बहुत महत्व होता है। तो वाग वही ब्रह्म इति, वाणी ब्रह्म है, श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी है। ऐसा मेरे को उपदेश दिया, उन्होंने भी बता दिया, उसका आयतन बताया, उसकी प्रतिष्ठा बताई और उपासना भी बताई। अब ये सुन करके राजा जनक बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, और चर्चा भी हो गई। उन्होंने दो उद्देश्य थे, एक तो पशुओं को इच्छा करके और एक सूक्ष्म चर्चा करने के लिए। तो वो बोलते हैं, हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामी इति होवाच जनको वैदेह। जनक वैदेह ने कहा, मैं तुम्हारे को 1000 वृषभ देता हूं, बैल सांड देता हूं, गोधन। कैसे? जो हाथियों जैसे हैं, खूब बलिष्ठ हैं, खूब तगड़े तगड़े हैं। नचिकेता वाली कहानी नहीं, नचिकेता के पिता ने भी बहुत सारी गायें दे दी थी। वृद्ध थी, दूध जिनका निकल चुका था, अब बस जैसे तैसे हैं, रुग्ण हैं, ऐसी ऐसी दी थी जिनका अब कुछ उपयोग नहीं है ज्यादा, अच्छे मजबूत दे रहे हैं। तो 1000 देता हूं तुम्हारे को। तो याज्ञवल्क्य के नागा स होवाच याज्ञवल्क्य पिता में अमान्यता न अनुशिष्य हरेत इति। बोले मेरे पिता ये मानते थे, बोलते थे कि जब तक पूरा उपदेश ना हो जाए तब तक दक्षिणा नहीं ले। मैं अभी नहीं लूंगा। ले भी सकते थे, 1000 है, चलो 1000 का हो गया, एक काम निपट गया। आगे बोले मैं ऐसे नहीं लूंगा।
एक तो ये कि जब सामने वाला पूरा शिष्य बन जाए, पूरा समर्पित हो जाए, उसको लगे कि हाँ मेरे को बहुत कुछ विशेष हो गया, तब उससे दक्षिणा लूंगा, ऐसे बीच में नहीं लूंगा। अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, बीच में नहीं ले, पूरा होने पर ही ले। अंत में अपना नियम है इनका, समय है, एक सिद्धांत बनाया इन्होंने। एक बात पूरी हुई, अब फिर आगे कहा। याज्ञवल्क्य ने जनक से पूछा, अब बाकी रचना आगे कई कंडिकाओं तक ऐसी की ऐसी है, कुछ कुछ शब्द बदलेंगे, जो सामान्य है वैसा है, मैं उसको तेजी से आपके सामने रख दूंगा, आप समझ जाएंगे। मूल बात जो है वो बदलती चली जाएगी। वैसे ही पूछा, यदेव ते कश्चित अब्रवीत तत्सृणवामा इति, वो का वो वाक्य है, तुम्हारे को किसी ने कुछ और सुना है तो वो पहले सुन लेते हैं, वो बताया वो बताओ। तो अब्रवीत में उदंक शौलबायन है, उदंक शौलबायन ये व्यक्ति हैं, उनके बोले कि उन्होंने मेरे को एक उपदेश और दिया था। क्या उपदेश था? प्राणो वही ब्रह्म है, ये प्राण ब्रह्म है। इन्होंने एक अलग उपदेश दे दिया, ये प्राण ब्रह्म है, बहुत बड़े हैं प्राण भी, प्राण की भी ब्रह्म के रूप में उपासना कर सकते हैं तो भी बहुत ऊंचा चला जा सकता है। छंदोग्य में भी हम देख रहे थे, इसकी उपासना करें तो भी ये हो जाता है, इसकी उपासना करें तो भी ये हो जाता है। एक एक चीज को हम विशेष महत्व दें तो उतना उतना हम लाभ उठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्राणो वही ब्रह्मा इति। याज्ञवल्क्य ने वैसे ही कहा कि जिस प्रकार कोई मातृमान पितृवान आचार्यवान बोलता है वैसा ही इसने बोला है, यानी ठीक बोला है कि प्राण ही ब्रह्म होते हैं। फिर आगे कहा अप्राण तो ही किम स्यादिति, जो पहले कहा था कि यदि वाक नहीं है तो वो क्या कर सकता है, बिना वाणी वाला क्या कर सकता है, बिना प्राण वाला क्या कर सकता है, किसी की सांस ही नहीं आ रही है वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो अप्राण तो ही किम स्यादिति, जो श्वास नहीं ले रहा है वो क्या करेगा। अब्रवीत तुते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या उसका आयतन और प्रतिष्ठा तुम्हारे को कही थी? बिल्कुल वो की वही चीजें। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो नहीं कही। याज्ञवल्क्य ने कहा एक पाद व एतत् सम्राटी थी, ये तो उसका एक ही अंश बताया गया। या जनक ने फिर वही कहा कि भाई आप मेरे को बताओ क्या है ये। अब याज्ञवल्क्य बोलते हैं प्राण एव आयतनम, बोले प्राण ही आयतन है इसका, ये जो प्राण ब्रह्म है इसका आयतन कौन है, इसका विस्तार प्राण ही है। आकाश है प्रतिष्ठा, आकाश इसकी प्रतिष्ठा है, आधार है। प्रियम इति एनत उपासिता, इसकी उपासना कैसे करें, ये प्रिय है इस रूप में उपासना करें। वाक की उपासना कैसे की थी? प्रज्ञा के रूप में। प्राण की उपासना कैसे करें? प्रिय के रूप में। हम वैसे बोलते भी हैं ये मेरा प्राण प्रिय है। प्राण प्रिय का मतलब क्या हुआ? प्राण के समान प्रिय है। किसी को अपनी संतान प्राण प्रिय लगती है, किसी को कोई और लगता है। तो प्राण प्रिय में उपमा दी गई है, समझाया गया भाई कैसा प्रिय है, जैसे प्राण प्रिय होते हैं, अर्थात प्राण प्रिय है। तो प्राण की उपासना कैसे करें? अत्यंत प्रिय के रूप में करें। अब एक तो प्राण हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कुछ विशेष ध्यान ही नहीं है, ठीक है चल रहा है चल रहा है, जड़ वस्तु है जा रही है। प्राण बहुत प्रिय है, उसको बोध हो कि भाई प्राण के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। 1-2 मिनट में ही 4 मिनट में ही छटपटाने लगते हैं, मर जाते हैं। तो प्राण को अति प्रिय समझते हुए इसकी उपासना करें, ये मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमारा हित करे, जो हित करता है वो हमारे को प्रिय लगता है। तो क्या प्राण एवस प्रियम इति एतत् उपासिता, इसकी उपासना प्रिय के रूप में करें। याज्ञवल्क्य से फिर पूछा, ये जनक ने का प्रिय था याज्ञवल्क्य? तो कहा प्राण एवं सम्राट हो वाच, बोले प्राण ही तो प्रिय है। यानी प्रियता और प्राण दोनों को घुला मिला दिया, कारण कार्य संबंध होते हुए भी प्राण प्रिय होता है, प्राण को ही प्रिय कह दिया गया। क्यों? तो कहा प्राण से वही सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति, बोले इस प्राण की इच्छा से ही, प्राण ही जीवन के लिए हो गया, ये जीवन चल रहा है, प्राण के साथ जीवन शब्द जुड़ा हुआ है। ये प्राण ऐसी चीज है, ये जीवन ऐसी चीज है कि इसकी कामना के लिए अयाज्यम याजयति, ये जो ये ऋत्विक होते हैं ना यज्ञ कराने वाले, तो उनके लिए भी नियम है कि किसको यजन कराना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का नहीं यज्ञ कराया जाता, अच्छे कार्य करने हैं तो वो व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए।
तो बोले अयाज्यम याजयति, कोई व्यक्ति जब अयोग्य को भी यजन करवा देता है, उसका भी यज्ञ करवा देता है, तो क्यों करवा देता है वो? ये प्राण ऐसी चीज है कि वो व्यक्ति अयोग्य को भी, जो यजन करने के योग्य नहीं है, अयाज्य है, उसको भी यजन करवा देता है। पता है उसको कि ये गलत है, क्यों कर लेता है कोई व्यक्ति? तो ये आपातकाल की वो अंतिम स्थिति के है कि उस समय में धर्म का विवेक उसका चला जाता है। अगर प्राण नहीं आ रहे हैं, जीवन नहीं आ रहे हैं, जो बहुत लोभी हैं वो चोरी चपाटी करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत से लोग क्यों कर लेते हैं? ये प्राण उनसे चोरी करवा लेता है। जीवन नहीं चल रहा है उनका, भूख लग रही है, मर रहे हैं, पैसा चाहिए, औषधि के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, क्या करें? और कोई उपाय ही नहीं सोचता है, चोरी कर लेता। बहुत लोग बोलते हैं ना, पेट को क्या बोलते हैं? पापी पेट। पेट कैसे पापी हो गया? बोले पापी पेट का सवाल है। वो कारण क्या है? पेट अपने आप में पापी नहीं है, लेकिन उसके कारण से व्यक्ति पाप कर लेता है, इसलिए उसको भी पापी कह दिया गया। ये भूख है, पापी पेट का सवाल है, वो तो छोड़ेगा नहीं। वो तो ये क्या, वो प्राण, ये जीवन पर आ रहा है और व्यक्ति का विवेक चला जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति एक तरफ जानता है कि ये अधर्म है, लेकिन फिर भी जब प्राण पे संकट आ जाता है तो उसको कर लेगा। वो जो चीज कभी नहीं करता वो उस समय कर लेगा, जो चीज वैसे नहीं मानता उस समय मान लेगा, जो चीज नहीं बोलनी है वो भी बोलेगा, जिसको छुपाना चाहता है, जब प्राण पे संकट आएंगे, कष्ट देंगे तो बोलना पड़ जाता है उसको। अपनी मान्यता को बदल देता है, अपने संप्रदाय को, धर्म को बदल देता है, अपनी सब चीजें छोड़ता है। मौत सामने दिखती है, उसकी अपने जीवन को बचाने के लिए बदल जाते हैं, दूसरे के लिए कार्य करने लगते हैं, गलत कार्यों में भी सहयोग करने लगते हैं, जीवन पे आ जाती है। तो ये इतना प्रिय है हमें कि उसके कारण हम अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। लोग सब नहीं छोड़ते, कई धर्म को अधिक प्रिय मानते हैं, वो नहीं छोड़ते, गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति है, व्यक्ति छोड़ देगा उसको। तो ये वो प्राण है जिसके कारण से अयाज्यम याजयति, अप्रतिगृह्य से प्रतिगृह्णति, जो जिसका ग्रहण न करने योग्य उसका भी ग्रहण कर लेगा। जब आपत्ति काल आएगा, जैसे उषस्थि चक्रायण की बात आई थी, झूठे उड़द खा लिए थे, झूठे उड़द खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी खा लिए ना उसने, पानी नहीं पिया, कोई बात नहीं, पानी उपलब्ध था। तो ये प्राण वो चीज है, ये आकस्मिक स्थिति, आत्मिक काल होता है, उस समय में न जाने क्या से क्या हो जाता है। जो मांगता नहीं था वो मांग लेगा उस समय। कभी मांगने की जिसने नहीं सोची हो, मैं कैसे हाथ फैलाऊं, देता ही देता था, लेकिन आ जाएगा तो वो मांगने पे उतर जाएगा। ऐसे ऐसे कार्य कर लेगा जो वो कभी नहीं सोच सकता था मैं कभी करूंगा, लोग उससे अपेक्षा नहीं कर सकते थे, ये ऐसे कार्य भी कर लेगा। लेकिन जब जीवन पे आ जाती है तो वो भी कर लेता है व्यक्ति। वो मजबूरी है कि एक दबाव रहता है। सब जने आपराधिक प्रवृत्ति के कारण ही अपराध नहीं करते हैं, उनको बस ही नहीं चलता वो करें क्या, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। समाज की स्थितियां ऐसी हैं कि वो ढंग से धर्म पूर्वक कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे विपरीत साधनों को उठा लेता है। इसलिए जब शिक्षा और संपन्नता होती है तो अपराध कम होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो अधिक संपन्न हो गए वो और अधिक अपराध करने लगते हैं, वो अलग विकृति है, वो ज्ञान के दोष के कारण है। लेकिन सब जने ऐसे अपराध नहीं करते, विद्रोही होते हैं, वो भी ऐसे ही नहीं विद्रोह करने लग जाते, उनकी भी अपनी पीड़ा होती है, कुछ उनके साथ भी अन्याय हुआ होता है, समाज के द्वारा, प्रशासक के द्वारा, सेना के द्वारा, समूह के द्वारा, किसी वर्ग विशेष के द्वारा, वो सहन नहीं होता है। वो शांति प्रिय व्यक्ति भी फिर विद्रोह में उतर आता है, गोलियां उठा लेता है, बंदूकें उठा लेता है। क्यों? प्राण पे आ जाती है। तो प्राण इतना प्रिय होता है, उसके प्रतीक के रूप में है यहां पर कि प्राण से वही साम्राज्य काम। इस प्राण की कामना से ही न यज्ञ कराने वाले का यज्ञ करवा देता है और अप्रतिगृह्य को भी ग्रहण कर लेता है। और वही व्यक्ति जब उसके पास साधन आ जाते हैं, अब वो उस कार्य को नहीं करेगा, उसका अंतर्मन स्वीकार नहीं करता है, अब नहीं करूंगा चोरी में, उस समय चोरी कर ली थी,
अब मेरे पास है, अब मैं कभी नहीं करूंगा चोरी, वो मेरी मजबूरी थी, मैंने किया। ऐसे ही अन्य कार्यों, गलत कार्यों में भी लगा सकते हैं। ये इतना प्रिय है, ये प्राण ब्रह्म है, उसके आगे सब कुछ छूट जाता है। आगे, अपि तत्र वधांशकम भवति याम दिशम एति प्राणस्यैव सम्राट कामाय। बोले जिस दिशा में वधांशकम भवति, वध की आशंका होती है, वध आशंकम भवति, कि इस दिशा में जाऊंगा तो मेरा वध हो सकता है, मर सकता हूं मैं, इस कार्य को करूंगा तो मैं मर सकता हूं। ऐसे ऐसे जोखिम के काम होते हैं, अपनी जीविका के लिए व्यक्ति करता है, पता है कि इस दिशा में जाऊंगा तो मर सकता हूं। तो अपि तत्र वधांशकम भवति याम दिशम एति प्राणस्यैव सम्राट कामाय। फिर भी वो क्यों चला जाता है वहां पर? एक तरफ जीवन जाता हुआ दिखता है, फिर भी क्यों चला जाता है? अरे प्राण की कामना से ही जाता है। ये जीवन ऐसा है, ये सांस चलते रहे, उसके लिए व्यक्ति इन सब कामों को भी कर लेता है, मरने की संभावना होते हुए। तो प्राण ब्रह्म इति, प्राण को ब्रह्म मानेगा। आगे, प्राण वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये प्राण तो परम ब्रह्म है। नैनम प्राणो जहाती, और जो इस प्राण को जान लेता है, इसकी उपासना करता है, उसको प्राण छोड़ता नहीं है। सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षंती, सारी वाक्य रचना वैसी है, अन्य प्राणी भी उसकी रक्षा करते हैं। देवो भूतवा देवान अप्यति, वो स्वयं देव होकर के देवों को प्राप्त करता है, स्वयं योग्य होकर के। यह एवं विद्वान एतद उपासते, फिर वही प्रसन्न हो गए राजा, तो वही उन्होंने कहा कि मैं 1000 बैलों को तुम्हारे को देता हूं। याज्ञवल्क्य ने फिर वही उत्तर दिया कि मेरे पिता ने कहा था जब तक पूरा उपदेश न हो जाए तब तक नहीं लेना, वो नहीं लिया। दूसरे सहस्त्र को 1000 को भी छोड़ दिया उसने। आगे इसी तरह से आगे करते हैं। फिर पूछा कि भाई तुम्हारे को और किसने क्या बताया वो बताओ। उसने कहा कि मैं बरकुर वार्ष्ण चक्षुर वही ब्रह्म इति, बरकुर वार्ष्ण ने मेरे को यह कहा कि चक्षु ही ब्रह्म है। वाक, प्राण और चक्षु। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, और ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम। इतना चक्षुर वही ब्रह्म इति, बोले चक्षु ब्रह्म है, चक्षु बड़ी है। फिर वही कहा कि जैसे मातृमान पितृवान आचार्यवान बोलता है वैसा ही उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। चक्षुर वही ब्रह्म इति। क्यों ऐसा? बोले अपश्यतो ही किम स्याद, जो देख नहीं सकता उसका क्या होगा, वो कितना कर सकता है? नहीं, बहुत कम कर सकता है। चक्षु के होने पे बहुत अधिक अंतर आ जाता है जीवन में, ज्ञान की दृष्टि से, उन्नति सब तरह से। तो बोले अच्छा उसका आयतन और प्रतिष्ठा को बताओ, वो क्या है? तो न मैं अब्रवीती थी, बोले ये तो उन्होंने बताया नहीं था। तो बोले आप ही बताओ। याज्ञवल्क्य ने कहा ये तो एक पाद है, केवल एक अंश है उसका। फिर उसका उत्तर देते हैं, बोले चक्षुरेव आयतनम, बोले चक्षु ही आयतन है, विस्तृत है, ये स्वयं अपने आप में बहुत दिव्य चक्षुराततम, बहुत व्यापक है, दूर दूर तक देखती है, उसकी बहुत पहुंच है। ये चक्षु की बहुत पहुंच है, वाणी की बहुत पहुंच थी, प्राण की बहुत पहुंच थी, चक्षु की भी बहुत पहुंच है। आकाश प्रतिष्ठा, और आकाश इसकी प्रतिष्ठा है, आधार है। सत्यम इति एनत उपासिता, और इस चक्षु की कैसे उपासना करें? ये सत्य है ऐसे उपासना करें। अभी आंख से एक तरफ तो यूं आ जाएगा कि भाई हम देख रहे हैं बस वस्तुओं को, रंग रूप को, आकार प्रकार को। अब वो इसकी जगह क्या कर रहे हैं? सत्य देख रहे हैं। क्योंकि सभी इंद्रियों में नेत्र से जो जाना जाता है वो हमारे को सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। आंखों से देख लिया तो और प्रत्यक्ष का नाम ही इसीलिए रख दिया। वैसे अक्ष का मतलब सभी इंद्रियां भी होता है, लेकिन आंख चक्षु के लिए भी तो अक्ष शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ये सबसे प्रधान है। तो इससे जो जाना गया है, तो मैं सत्य को जान रहा हूं, आंखों से देखा है भाई, नहीं मेरे को तो आंखों से देखना है, मेरे को तो तब विश्वास होगा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ?
हम अपनी आंखों में सत्यता को देख रहे हैं, हमें उस पर विश्वास है, सत्य पे ही विश्वास होता है हमें, असत्य पे कभी नहीं होता है। तो नेत्र मतलब तो सत्य, तो इस नेत्र की कैसे उपासना करें? ये सत्य है, ये सत्य को जनाने वाले हैं, ये तो सत्य स्वरूप है, उस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। तो सत्यम इति एनत उपासिता, इसको सत्य के रूप में उपासना करो। राजा ने पूछा का सत्य था याज्ञवल्क्य के, ये सत्य है क्या? तो बोले चक्षुरेव सम्राडिति होवाच, बोले चक्षु ही सत्य है। सत्य को अलग ढंग से समझा सकते थे, बाकी चीजों को भी, जैसे प्रज्ञा को कहा वो और कुछ कह सकते थे, लेकिन कहते हैं ये वाणी ही प्रज्ञा है, ये प्राण ही, ये चक्षु ही सत्य है, उसी को कह दिया फिर से, यही वो है। तो चक्षुरेव सम्राट इति होवाच, क्यों ऐसा कहा? तो बोले चक्षुषा वही सम्राट पश्यंतम आहु अत्राक्षी रीति, जो आंख से देख रहा है उसी को कहते हैं कि तुमने देखा है। क्या तुमने देखा है? या कोई, हाँ इसने देखा है, जिसने आंख से देखा है उसके लिए कहते हैं कि अद्राक्षित, इसने देखा है, इसने जाना है, आंख से जिसने देखा है उसके लिए कहते हैं अद्राक्षित मुख्यता से। और स आह अद्राक्षमिति, किसी ने पूछा क्या तुमने देखा है? बोले हाँ मैंने देखा है, जानने के संदर्भ में है वैसे है, लेकिन देखने के लिए प्रयोग होता है अद्राक्षित, अद्राक्षमिति, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इतने विश्वास से बोलेगा। तत्सत्यम भवति, और वही सत्य होता है। चक्षुर वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये चक्षु परम ब्रह्म है। इतने सारे ब्रह्म हमारे को मिले हुए हैं, ब्रह्म की रचना है तो ब्रह्म तो होगा ही, यहां पर ब्रह्म के गुण आए हुए हैं, अपनी महत्ता बताई जा रही है, कितना विशेष बनाया हुआ है, एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है, ब्रह्म के रूप में कथन किया। चक्षुर वही सम्राट परमम ब्रह्म, नैनम चक्षुर जहाती, उसको आंखें छोड़ती नहीं है। सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षंती, सारे प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। देवो भूतवा देवान अप्येति, वो खुद देव होकर के देवताओं में देवता बन जाता है, देवताओं को प्राप्त कर लेता है। एक तो हम कृपा से प्राप्त करते हैं दूसरे को, जी मेरे को बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में मिलने का बैठने का अवसर मिला है, बड़ी कृपा है, किसी ने पहुंचा दिया मेरे को, मैं सेवक था उनका इस रूप में। एक होता है कि देवों की तरह देव बन के, अधिकारी की तरह अधिकारी बन के अब उन अधिकारियों के बीच में बैठा है, वो विद्वान बन करके विद्वानों के बीच में बैठा है, खुद उसने ये चीज प्राप्त की है। ऐसा देवो भूतवा देवान अप्येति, देव बन करके देवों को प्राप्त करना, और दोनों तरह से होता है, अदेव होते हुए भी देवताओं को प्राप्त किया जाता है, वो एक अलग बात है। और देव होकर के देवों को प्राप्त किया जाता है, एक भिखारी होकर के धनवानों को प्राप्त किया जाता है, और एक धनवान होकर के भी धनवानों को प्राप्त किया जाता है, उनके बीच में रह सकते हैं। यही विद्वानों का है, एक अज्ञानी बन करके भी विद्वानों को प्राप्त किया जाता है, एक ज्ञानी बन करके भी विद्वानों को प्राप्त किया जाता है। तो देवो भूतवा देवान अप्येति, विशेषता को बताया जा रहा है, तुमको उतने योग्य बन जाओगे कि तुम वहां पहुंचोगे। यह एवं विद्वान एतद उपासते, जो इस तरह से जानता है और ऐसे उपासना करता है, चक्षु को महत्व देता है, चक्षु को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, चक्षु को ब्रह्म के समान मानता है, ऐसा। फिर राजा खुश हो गया, बोले लो 1000 बैल ये ऋषभ तुम्हारे लिए फिर से है। राज्यवल्क्य ने फिर वही कहा कि जब तक पूरी शिक्षा नहीं हो जाती मैं नहीं लूंगा। आगे फिर पूछा याज्ञवल्क्य ने, उसको सारी उगलवा रहा है याज्ञवल्क्य, तुम्हारे को किसी ने क्या कहा है वो बताओ, पहले उसको पूर्ण करूंगा। छिद्र पूर्ति होती है ना, छिद्र पूर्ति होती है, ये आपने जो जाना है पहले उसको अच्छा बना दें, जो है उसको थोड़ा संभाल लें पहले। एक होता है कि भाई ठीक है और नई चीज बता दी, नई चीज बता दी, तो पहले उसको पूछते हैं कि तुम्हारी क्या स्थिति है बताओ, बोले जा रहा है वो, पूछे जा रहा है वो, बोले जा रहा है, और फिर उसी में ही संशोधन करके उसको श्रेष्ठता तक पहुंचा रहे हैं। तो बोले और किसी ने क्या तुम्हारे को कहा? तो उन्होंने कहा कि एक नए व्यक्ति का नाम लिया, गर्दभी विपीतो भारद्वाज, भारद्वाज कोई व्यक्ति थे, उनकी विशेषता ये थी कि बचपन में उनको मां का दूध नहीं मिला, तो जैसे गाय का दूध पी के भी रहते ऐसे गर्दभी का दूध पी के भी रह सकते हैं, ऊँटनी का भी दूध पिया जाता है, बकरी का भी दूध पिया जाता है, तो उनके पास ऐसा होगा तो गर्दभी भी पीता है,
गर्दभी का दूध पी करके वो बड़े हुए थे, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा ब्रह्म क्या है? तो उन्होंने कहा श्रोत्रम वही ब्रह्म, श्रोत्र ही ब्रह्म। चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्र, चक्षुश्रोत्र ही ब्रह्म है। बहुत बड़ी चीज है श्रोत्र भी। याज्ञवल्क्य ने वही कहा कि जैसे मातृमान पितृमान आचार्यमान व्यक्ति बोलता है, ऐसा इसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। चक्षुश्रोत्रम वही ब्रह्म। क्यों? अश्रिनवतो ही किम स्यादिति, जो सुनता नहीं है उसका क्या होगा? एक चीज चली जाए और क्या होगा उसका? जीवन कैसा अपंग जैसा हो जाता है, बाधित हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हारे को उसकी आयतन और प्रतिष्ठा बताई थी? राजा ने कहा नहीं बताया। बताओ, आप ही बताओ। तो बोले श्रोत्रम एवं आयतनम, इस ब्रह्म का आयतन श्रोत्र ही है, श्रोत्र ही इसका फैलाव है। श्रोत्र बहुत विस्तृत है और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। और इसको किस तरह उपासना करें? तो बोला अनंत इति एनत उपासित, इसको अनंत के रूप में उपासना करें। श्रोत्र को, इसकी उपासना कैसी करें? अनंत के रूप में, कोई सीमा नहीं है इसकी। बोले कहा अनंतता? याज्ञवल्क्य बोले दिशा एवं सम्राट इति होवाच, ये दिशाएं जो हैं ये अनंतता है। दिशाओं का क्या अंत है? कोई अंत नहीं है। इसी को आगे बता रहे हैं। तो दिशा एवं सम्राट इति होवाच तस्माद वै सम्राट अपि याम कांच दिशम गच्छति नैव अस्य अंतम गच्छति। बोले कोई सम्राट भी अगर किसी दिशा में जा रहा है, सामान्य व्यक्ति की तो कथा ही नहीं है, सम्राट भी यदि जा रहा है, सम्राट के पास वाहन है, साधन है, वो जा सकता है। बोले सम्राट भी यदि किसी दिशा में जा रहा है तो उस दिशा का अंत नहीं पा सकता, वो कोई सीमा नहीं है उसकी, अनंत है, दिशा अनंत है। अनंता ही दिशो, दिशाएं अनंत हैं। और दिशो वही आकाश, दिशो वही सम्राट श्रोत्रम, वही दिशाएं हैं वही तो श्रोत्र हैं। श्रोत्रम वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये श्रोत्र परम ब्रह्म है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक वचन भी इस तरह से आते हैं, श्रोत्र को और आकाश को, श्रोत्र और दिशाओं को एक मान करके चलते हैं। बहुत व्यापक कथन आता रहता है बीच बीच में, समझने लायक है वैसे कि इसके रहस्य क्या है, कुछ इनका विशेष प्रयोजन है। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात, श्रोत्र क्या है? आकाश से भिन्न कुछ नहीं है, आकाश ही श्रोत्र है, आकाश ही जैसे श्रोत्र है ऐसा। तो नैनम श्रोत्रम जहाती, जो इसको जान लेता है, इसकी उपासना करता है, न श्रोत्र उसको छोड़ता है, सब भूत उसकी रक्षा करते हैं, वो देव होकर के देवों की को प्राप्त कर लेता है। यह एवं विद्वान एतद उपासते, जो इस तरह से उपासना करता है। राजा फिर प्रसन्न हो गया और उसी तरह से 1000 वृषभ उसको देने के लिए कहा। और याज्ञवल्क्य ने फिर वही कह दिया कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं ये नहीं लूंगा। तो ठीक है, और शिक्षा देंगे। बोले अच्छा और बताओ, आपको किसने और क्या बताया? तो उन्होंने उल्लेख किया सत्यकामो जाबालो मनो वही ब्रह्म इति। सत्यकाम जाबाल ने, पीछे कथा आई थी सत्यकाम जाबाल की, बड़े हो गए होंगे, विद्वान हो गए होंगे, उन्होंने भी राजा जनक को उपदेश दिया। उन्होंने कहा मनो वही ब्रह्म इति, बोले मन ब्रह्म है। ये सबके अपने अपने अलग अलग व्यक्ति बोल रहे हैं। किसी को वाणी ब्रह्म दिखाई दे रही है, किसी को प्राण ब्रह्म दिखाई दे रहा है, किसी को चक्षु ब्रह्म दिखाई दे रहा है, किसी को श्रोत्र, इनको बोले मन ब्रह्म है तो सब ब्रह्म बड़े बड़े हैं, महत्ता है। और किसी कोई कहीं पर साधना कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है, उसी में कुशलता प्राप्त कर लिया है, देवत्व को प्राप्त कर लिया है। तो बोले मनो वही ब्रह्म, ये मन सबसे बड़ा है। याज्ञवल्क्य ने वैसे ही कहा कि मातृमान पितृमान आचार्यमान जैसे बोलता है ऐसा उसने बोला है, ठीक बोला है, लेकिन कहा कि ये तो उसका एक अंश है, एक पाद है। और उसने, याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है, ब्रह्म इसलिए क्योंकि अगर ये मन नहीं हो तो कोई क्या करेगा? अमनसो ही किम स्यादिति, मन जिसके पास मन नहीं है उसका क्या हो सकता है? तो फिर राजा ने से पूछा कि उसका आयतन और प्रतिष्ठा बताओ। ये तो केवल एक अंश है। याज्ञवल्क्य ने फिर आगे बताया कि मन एवं आयतन, मन इसका आयतन है, फैलाव विस्तार है, मन ही इसका विस्तार है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, और आनंद इति एनत उपासित है, इसको आनंद के रूप में उपासना करो मन के लिए। ये देखो विचित्र बात है। वैसे सुख और दुख मन के पर आधारित है,
शास्त्र से सम्मत है ही। सुख और दुख मन के माध्यम से होते। और मन की कैसे उपासना करें? एक तो मन की ये उपासना है कि भाई बिना मन के हम कुछ विचार नहीं सकते, जान नहीं सकते उस रूप में। चलो जानना अलग रहा, पर माध्यम तो बनता ही है, वो जानने का भी माध्यम बनता है, मनन का माध्यम बनता है। नहीं, आनंद के रूप में उपासना करो, और इसी के माध्यम से हमें आनंद आता है अंदर से। तो आनंद इति उपासित, उनका का आनंद था याज्ञवल के। ये आनंदता क्या है? तो बोले मन एवं सम्राट इति होवाच, ये मन ही आनंद था। सुख के लिए आनंद शब्द आया यहां पर, है सांसारिक सुख है। कई बार ये चर्चा चलती है आनंद तो परमात्मा का और सुख है प्रकृति का, भेद करने के लिए। बोले परमात्मा के आनंद को सुख थोड़ा ना कह सकते हैं, सुख तो इंद्रिय जन्य होता है, सांसारिक होता है। और सांसारिक सुख को आनंद थोड़ा ना बोल सकते हैं, वो तो क्षणिक होता है, उसको आनंद थोड़ा ना बोलेंगे। ऐसा कथन किया जाता है कई बार, और वो ठीक है, भेद करने के लिए कर लेते हैं। लौकिक सुख सुख हो गया, लौकिक प्रियता सुख हो गई, और परमात्मा वाला वो आनंद हो गया। आनंद का विपरीत शब्द भी नहीं मिलता है। सुख का तो दुख मिलता है, आनंद का विपरीत नहीं मिलता है। तो संसार में सुख है तो दुख भी है, विपरीत शब्द भी मिल रहा है वहां पर। सुख के साथ दुख मिला हुआ है, दुख भी मिल जाता है। लेकिन जहां से आनंद मिलता है वहां पर दुख कुछ और विपरीत नहीं मिलता है, वहां बस आनंद ही आनंद है। आनंद का विपरीत विलोम जो शब्द है वो नहीं मिलता है। इन सब आधारों पर कई जने करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर सांसारिक सुख को भी आनंद शब्द से कहते हैं। हम भी बोलते रहते हैं आनंद आ गया, आज तो खेल बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आ गया। सुख के अर्थ में है, सांसारिक सुख के अर्थ में भी है। और परमात्मा के आनंद के लिए भी सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए शास्त्र में हम ये निर्णय नहीं कर सकते, यूं नहीं हम आग्रह कर सकते कि जहां आनंद शब्द आया है वो परमात्मा का ही है, और जहां सुख शब्द आया है वो संसार का ही है। ऐसा विभाजन नहीं कर सकते, प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा। अब यहां जो ये आनंद शब्द है ये मन का है, ये प्रकृति का है। तो मनसा वही, तो मन एवं सम्राट इति होवाच, मन से ही है। हम जो भी आनंद लेते हैं ये मन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वही वस्तु एक को वो प्रिय लग रही है, एक को अप्रिय लग रही है। चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी को वो पसंद आ रहा है, किसी को वो पसंद आ रहा है, किसी को उससे सुख मिल रहा है, किसी को उससे सुख मिल रहा है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आगे उन्होंने कहा मनसा वही सम्राट स्त्रियम अभिहार्यते, स्त्री को जो ग्रहण करता है वो मन से ही करता है। मन से पसंद आता है तो ही होता है, नहीं तो स्वीकार नहीं होता है, विरोध हो जाता है, साथ में नहीं रह सकते। ऐसा ही स्त्रियों का पतियों के लिए, पुरुषों के लिए लागू होता है। तस्याम प्रतिरूपः पुत्रो जायते, और उसमें पत्नी में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है व्यक्ति। स आनंदो मनो वही सम्राट परमम ब्रह्म, हे ये आनंद और मन है ये परम ब्रह्म है, सबसे बड़ी चीज है। अब बाकी की चीजें हो लेकिन मन का आनंद नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो, मन में आनंद नहीं है, मन में हर्ष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ रहना, उन वस्तुओं के साथ में रहना व्यर्थ ही रहता है। मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। जिनसे हमारा मन मिलता है, तालमेल होता है, वहां हमारे को बहुत सुख लगता है। अब उसके लिए प्रशंसा कही, नहीं न मनोजहाती, उसको मन नहीं छोड़ता है, और सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, और वो देव होकर के देवों को प्राप्त करता है। जो इस प्रकार से जान देता है और मन की उपासना करता है, मन की आनंद के रूप में उपासना करता है। ये मन क्या है? आनंद का साधन है। जबकि प्राय करके समस्या का कारण कौन है? मन के लिए ही कहा जाता है। वैसे तो मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष दोनों का कारण मन है। अब मन की हम उपासना भी कर सकते हैं, दुखी मन से भी रह सकते हैं हर चीज में। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहां नहीं रहना जहां नहीं चैना। दुखी मन होते हैं ना, और कई जने दुखी मन ही रहते हैं हमेशा, हर चीज में दुखी दुख दिखाई देता है उनको, हर चीज में दुख दिखाई देता है। भारत कैसा है? अरे खराब है, क्या यहां पर रहना। प्रशासन कैसा है? अरे क्या ये राजनेता है, क्या ये अधिकारी है, आईएएस अधिकारी वाले क्या है, ये क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या है, सड़कें क्या है, क्या सड़कें हैं चिकित्सालय क्या चिकित्सालय, शिक्षक क्या है, विद्यालय क्या है, खाने पीने की सब्जियां और फल क्या हैं, देखो कैसे कैसे आ जाते हैं हर जगह। दुखी मन, ये कैसे व्यक्ति हैं? देखो कैसे कैसे व्यक्ति आ गए, कैसे कैसे व्यक्तियों ने लाल पीले कपड़े पहन लिए,
कैसे आ गए देखो ये, कहीं भी खड़े होंगे कुछ भी होगा, बोले देखो कैसे व्यक्ति आ गए ये कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, कहीं भी घुसपैठ करते हैं, पंक्ति से नहीं रहते, हर जगह, हर जगह। दुकानदार तो वहां पर, कंपनी वाले तो वो, हर जगह कहीं विश्वास नहीं, हर जगह दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। क्या है, कितना भी अच्छा हो, बोले क्या हुआ, ये क्या व्याख्या हुई, ये क्या ग्रंथ हुआ, ये क्या कविता हुई, कुछ भी हो, दुख ही दुख, दुख ही दुख, हर चीज में दुख, निराशा ही निराशा। वो भी एक उपासना है। लेकिन एक मन की उपासना कर सकता है दूसरे ढंग से, सकारात्मक रूप से, आनंद लेते हुए। ठीक है, जैसा भी है उसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है, इतना तो है, अच्छा है। नकारात्मक न जाके सकारात्मक मन को आनंद के रूप में, जो है आनंद है, जो है आनंद है। मन की उपासना आनंद के रूप में है। आज फल नहीं मिले, आनंद है। आज दूध कम मिला, आनंद है, कोई बात नहीं। कमरा नहीं मिला, आनंद है। दूसरे के साथ रहने को अवसर मिल गया, समूह से रहने को अवसर मिल गया, आनंद है। आज भोजन नहीं बना, आनंद है। आज रोटी थोड़ी जल गई है, आनंद है। जली हुई रोटी का भी एक स्वाद होता है, ज्यादा आनंद। कई लोग जैसी बिल्कुल बिना जली रोटी होती है ना, बिल्कुल सफेद, उसमें एक भी दाग नहीं होता, उनको रोटी पसंद नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा दाग लग जाता है ना, थोड़ा जल भी जाता है, उसकी एक अलग गंध आती है। किसी को वो भी आनंद आता है उसमें, आनंद ले लो किसी में भी। दलिया बनता है या पुलाव बनता है नमकीन, वो नीचे जो जल जाता है ना थोड़ा सा, थोड़ा सा अधिक बन जाता है, लाल लाल हो जाता है, उसको विशेष रूप से लेके खाते। इसी तरह से रबड़ी मलाई होती है, दूध नीचे लग जाता है, कई बार भूरा भूरा हो जाता है, उनको वो अच्छी पसंद आता है, उसको उसको वो लेते हैं। ठीक है, आनंद रहे हो तो मन की तो आनंद के रूप में उपासना करनी है, तो वो ऐसे ऐसे बन जाता है। फिर 1000 गायों के लिए कहा, बैलों के लिए कहा, वो उनको नहीं दिया। ऐसे ही आगे है, फिर एक और है, श्रोत्रम श्रोत्रम, फिर आगे है नाभि। नाभि की जगह दूसरा शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है? हाँ, मन का तो हो गया ना ये। ऐसे ही आगे तो पूछा, उन्होंने कहा कि हृदय वही ब्रह्म, अंत में कहा हृदय ब्रह्म है। मन से ऊंची चीज आ गई ना हृदय की। मन एक अलग क्षेत्र हो गया, ये हृदय अलग क्षेत्र हो गया, हृदय ब्रह्म है। पीछे भी देखिए हृदय के बारे में बहुत चर्चा आ रही थी, विदग्ध शाकल्य ने जो पूछा था, हृदय हृदय हृदय, अंत में सब चीजें हृदय में पहुंचाई थी, ये हृदय है। तो बाकी सब कुछ वैसा वैसा ही है। इसमें प्रशंसा में कहा कि जिसके पास हृदय नहीं हो वो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। इसकी प्रतिष्ठा क्या है वो बताया, तो बोले हृदय ही इसकी प्रतिष्ठा है, और आकाश नहीं, हृदय इसका आयतन है। ऐसा जो ब्रह्म है हृदय रूप, वो आयतन है, और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। इसकी कैसे उपासना करें, तो कहा स्थिति इत्येनत उपासिता, इसकी स्थिति के रूप में उपासना करें। अब ये हृदय शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया। जैसे मन को आनंद के रूप में, शब्द को, श्रोत्र को अनंत के रूप में, ये जो वाणी को प्रज्ञा, ऐसे इसको स्थिति के रूप में किया है। स्थिति कैसे, कि हृदय से हम निश्चय करते हैं, और निश्चय करते हैं तो एकदम स्थिर हो जाते हैं, अनिश्चय डावाडोल नहीं रहते हैं, स्थिरता को बताता है। तो हृदय क्या है, ये मस्तिष्क की तरह से है। वो हृदय वाला चंचल वाला हृदय नहीं, निश्चय ज्ञान पूर्वक सारा हो गया, तो वो स्थिति है, ये दृढ़ता लाता है, निश्चय को लाता है, निर्णय कर देता है, उसकी उपासना करे। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ब्रह्म है। तो स्थिति इत्येनत उपासिता, तो का स्थिता यज्ञ बल के, तो बोले हृदय में वो सम्राट इति होगा, चाहे हृदय ही स्थिरता है, हृदय ही सब भूतों का आयतन है। हृदय वही सम्राट, सर्वेशम भूतानाम आयतनम, सब प्राणियों का आयतन आधार कौन है, ये हृदय है। अब इसके लिए विशेष कथन किया गया, अब तक जितना बताया गया था उससे ज्यादा यहां वर्णन किया जा रहा है। हृदय वही सम्राट, सर्वेशम भूतानाम प्रतिष्ठा, सब प्राणियों की प्रतिष्ठा भी हृदय है। हृदय ही एवं सम्राट, सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठितानि भवंती, सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित होते हैं। हृदय वही सम्राट परम ब्रह्म, हृदय ये परम ब्रह्म है, और जो इसको ऐसे जानता है, उपासना करता है, हृदय उसको छोड़ता नहीं है, भूत उसकी रक्षा करते हैं, वो देव होकर के देवों को प्राप्त करता है। राजा ने कहा कि लो 1000 और गए।
याज्ञवल्क्य ने कहा कि अभी नहीं लूंगा और उपदेश दूंगा, पूरा उपदेश हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, उसके बाद में दक्षिणा लूंगा। अब प्राचीन काल की शैली उनकी व्रत ले रखा है। वो भी दक्षिणा कब लिया करते थे? जब बच्चा पढ़ करके निकलता था ना, अंत में स्नातक होकर के, तब वो दक्षिणा देता, बीच में नहीं ले रहे। जब संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ मेरे से ले गया, तब है। और एक होती है कि हर महीने दक्षिणा ली जाती है, एक प्रतिदिन भी ली जाती है, हर कक्षा के बाद भी दक्षिणा ली जाती है, वो भी एक तरीका है। आगे का काम नहीं, जो भी है सब यहीं समाप्त, बाकी उधार नहीं रखना है, जमा खर्च सब यहीं पर ही कुछ भी उधार नहीं रखना है। ये उधार रखा करते थे, लंबे समय जब पूरी शिक्षा हो जाएगी तब लेंगे, तब आसान आराम से लेंगे बैठ करके। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।